डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। जैसे कि डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया है कि एक पार्टिकल ऑफ मास m अगर v स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ h बाय एम वी हो जाता है, वेयर एम वी इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। मतलब इसको h बाय p भी लिख सकते हैं, p इज द लीनियर मोमेंटम एम वी ऑफ द पार्टिकल। सेम फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी आपको ध्यान में रखना है। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम रूट ऑफ 2m k हो जाती है। एंड यही चीज आपके जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है एक पोटेंशियल v से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को आप क्यू वी लिख सकते हो उस केस में, तो काइनेटिक एनर्जी को क्यू वी लिख के ये फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यही वो 3-4 फॉर्मूले हैं जिसपे बेस ज़्यादातर पी वाई क्यूज आपको दिखी जाएंगे, ध्यान देना। जैसे काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया तो वेवलेंथ की वैल्यू 1/√2 टाइम्स हो गई, या पोटेंशियल को 4 टाइम्स कर दिया तो वेवलेंथ की वैल्यू 1/2 टाइम्स हो जाएगी। इस तरह के पी वाई क्यूज आपको बहुत सिंपल भी होते हैं और दिखते होंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें देखना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके ये दो फॉर्मूले आते हैं, जिसमें से आप ये वाली वैल्यू याद रख सकते हैं क्योंकि इस पर कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आए हुए हैं। और ये एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, वोल्टेज डाल दो तो वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम में आ जाता है। इसी तरह के फॉर्मूले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के भी हैं, बट इन वैल्यूज को याद नहीं भी रखोगे, इलेक्ट्रॉन की याद रख लेना तो चलेगा। इसमें ट्रेंड देखना, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मास जब इंक्रीज कर रहा है, मास इंक्रीज कर रहा है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज कर रही है यहाँ पे, क्योंकि मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और साथ ही साथ इस चैप्टर में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपने नाम सुना होगा, वो क्या कहता है? तो डेविसन और जर्मर ने 1927 में इलेक्ट्रॉन का एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें आपके क्रिस्टल से जो निकल रही है उसके मैक्सिमा और मिनिमा को नोट किया था। तो मैक्सिमा आता है 54 वोल्ट इस वैल्यू पे। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप वोल्टेज की वैल्यू 54 वोल्ट रखते हो तो वेवलेंथ की ये वैल्यू आती है फ्रॉम द डी ब्रॉगली फॉर्मूला। एंड एक्सपेरिमेंटली मेजर किया है अगर इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू आती है, मतलब ये दोनों वैल्यूज बहुत ही क्लोज है। तो ये पहली बार दुनिया में वो एक्सपेरिमेंट है जिसने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंफर्म किया है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो कि एस्टैब्लिश्ड पार्टिकल है, एक वेव नेचर होता है, पहली बार डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में पता चला था, और इसी के लिए डी ब्रॉगली को नोबेल भी मिला था। तो इस तरह के अमेजिंग एंड शॉर्ट रिविजन्स के लिए चैनल पर सब्सक्राइब रहे।